और वो सुतून है हमारा विफाकी निजाम। एक विफाक के मातहत 4 वहदतें हैं, 4 सूबे हैं, और सूबों के हुकूक आइन के रूह से मुतय्यन है। हम आइन के रूह से अपने वसाइल के मालिक हैं। हमारे वसाइल पर किसी को कब्जा करने का कोई हक हासिल नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चों का हक है। सिंध के वसाइल पर वहां के अवाम, उनके बच्चों का हक है। पंजाब के वसाइल पर उनका हक है, और कोई उनके हक को चैलेंज नहीं कर सकता आईन पाकिस्तान के रूह से। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हम अपने वसाइल के मालिक नहीं हैं? और अगर हम अपने हक की बात करते हैं, अपने वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाने की बात करते हैं, तो फिर हमें गद्दार कहा जाता है। ये गद्दारी नहीं है, ये आईन का तकाज़ा है। और आईन हमारे मुल्क और कौम के हर फर्द के दरमियान मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे, और ताकतवर इदारे अमन के नाम पर हर जगह पहुंचते रहे। हमें कहते हैं हम अमन के लिए आए हैं, और मैं कहता हूं आप हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए आए। आज हमारे लोग देहातों में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह उन्होंने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमती रिट नहीं है, सड़कें उनके कब्जे में हैं। और अब तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म भी दे दिया है कि कोई अपने अफसर जो है वो अपने घर से न निकले। क्या इस हद तक हम चले गए? सीपैक जो पूरे मुल्क की तरक्की का एक दरवाजा है, आज हम अमन और अमान के नाम पर चीन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉलर कमाने के तरीके हैं। लेकिन अगर हम ये बातें करते हैं, आप तो हमारी नेक नियति पर शक कर रहे हैं, आप तो हमारे खुलूस पर शक कर रहे हैं, आप तो मुल्क के साथ हमारी वफादारी पर शक कर रहे हैं, आप तो हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हैं। मैं कदर करता हूं इदारों की, लेकिन मेरी नजर में भी कम से कम आपकी पॉलिसियां सीधी तो नजर आए ना। मैंने भी तो इन सहाराओं में 40 साल से ज्यादा सहारागर्दी की है। मैं भी तो इन गुलामगर्दिशों का 40 साल से एक आवारागर्द रहा हूं। आंखें बंद करके बात नहीं कर रहा हूं, मुशाहिदात की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। और अगर मैं ये बातें न करूं तो मैं मुल्क और कौम का खाइन कहलाऊं। अपना रुख सीधा कर लीजिए, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए, और हमारे सरों के ताज। कहते हैं कि आंखों की पलकें ये आंखों की मुहाफिज होती हैं, आंखों के सरहदात की हिफाजत करती हैं, आंख पर बोझ नहीं होती। लेकिन अगर पलकों का एक बाल भी आंख के अंदर गिरता है तो आप बताएं कि फिर आंख एहतजाज करता है या नहीं, अश्क बहाता है या नहीं। तो या तो कभी वो बाल जो अपने हुदूद से तजावुज करके आंख के अंदर आ गया, अपनी हिफाजती जिम्मेदारी से दस्तबरदार होकर आंख के अंदर आ गया, या तो अश्क बहाते बहाते वो आंख से निकल जाएगा, वरना फिर उसे निकालना पड़ता है।
आप हमारी आंखों के पलके हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप हम पर बोझ नहीं हैं, लेकिन हमारे एहसासात को समझने की कोशिश करें। ये मुल्क हम सबका है। मुल्क का बहुत बड़ा जर्नैल क्यों ना हो और मेरा ये गरीब कारकुन क्यों ना हो, दोनों के पास पाकिस्तान का यकसां शनाख्ती कार्ड है। जिस शनाख्ती कार्ड पर मेरा जर्नैल पाकिस्तानी कहलाता है, मेरा यह आम कारकुन भी उसी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, हाय तेरी बसीरत को। कौम की कदर करो। हमारी जिंदगी अजीर्ण हो गई है, हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, सड़कों पर आमदरफ्त खत्म हो गई है, और ये हमारा जो मोटरवे है यारक के पास, पुल के नीचे मुसल्लह लोग हैं, पुल के ऊपर फौज खड़ी है। ये मैं बिलावज नहीं कह रहा, ये मुशाहिदे देखे गए हैं। यह है हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। और हमारा जो चौथा सतून है आईन का, वो हमारा पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। दो ऐवानी मुकन्नना, अवाम के वोटों से मुंतखब इदारे होते हैं। यहां लोग बक्से में डालते कुछ हैं तो बक्से से निकलता कुछ है। तो इस तरह के इलेक्शन फिर कबूल नहीं किए जा सकते। और याद रखो, हम वो लोग हैं अल्लाह के फजल करम से और उसकी नुसरत के साथ कि तुम्हारा जबर हमें तुम्हारे जबर पर आमादा भी नहीं कर सकता, ना उसकी हिमायत करने पर मजबूर कर सकता है। हमने पहले दिन कहा था कि ये इलेक्शन धांधली है, आज भी कहते हैं ये इलेक्शन धांधली। चाहे हमारे सूबे का हो, चाहे बाहर के दूसरे सूबों का हो, फिर कैसे मुल्क चलेगा? जो आवाम का नुमाइंदा ही नहीं, वो आवाम का इन मुश्किल में कैसे मुकाबला करेगा? जब शहर पर मुश्किल आती है तो हमारा मुंतखब नुमाइंदा इलाका छोड़ जाता है, भाग जाता है, कौम के सामने आने की जरूरत नहीं कर सकता, लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं रखता। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके साथ साथ हमने फिर भी इख्तिलाफात के हुदूद को समझा। ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान को मेजबानी का शरफ मिला। ये हमारे लिए एजाज है, कौम के लिए एजाज है। हमें इदराक है इस बात का कि हमारे मुल्क की मईशत कमजोर है। मईशत की बेहतरी के लिए अगर कोई इक़दाम होते हैं, हमने उसका रास्ता नहीं रोका। आप जानते हैं, मैंने खुद अपील की कि हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इन दिनों में मुजाहरे नहीं करने चाहिए और हिज़्ब इक़्तिदार को भी तरमीमी बिल पर इन दिनों में बात नहीं करनी चाहिए, ताकि यकजहती का पैगाम जाए, ताकि पाकिस्तान का एतमाद बहाल हो। हम पाकिस्तान के मफाद को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इख्तिलाफ के हुदूद को भी समझते हैं, मुल्क को भी समझते हैं और मुल्क के मफाद को भी अल्लाह के फजल करम से समझते हैं। और देखते हैं कि हमें उससे कितना फायदा मिलता है। हमारे हुक्मरानों में कितनी सलाहियत है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाए। अमन अमान कैसे बहाल करें, मुल्क की मईशत कैसे बहाल करें, मुल्क के अंदर के सरमायाकार और मुल्क के बाहर के सरमायाकार, उनका एतमाद कैसे बहाल करें, दोस्त ममालिक का एतमाद हम कैसे बहाल करें। और फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सामने मस्जिद अक्सा भी एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे ईमान का मसला है।
जो आज सहयूनियों के कब्जे में है, और उनके कब्जे से आजाद करना मुसलमानों पर फर्ज है। आज गजा के मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं। 50 से 60 हजार लोग इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, जो जंग नहीं लड़ रहे। बच्चे हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, गैर मुसल्लह हैं, पुरअमन शहरी हैं, और एक वहशी मुल्क रियासती दहशतगर्दी करके हमारे मुसलमान भाइयों का कत्लेआम कर रहा है। अमेरिका उसकी सपोर्ट दे रहा है, मगरबी दुनिया उसको सपोर्ट दे रहा है, और ये वो मुल्क है जब 1948 में वजूद में आया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये एक नाजायज औलाद है मगरब। फिलिस्तीनियों के साथ हमारा ताल्लुक और हमारा रिश्ता, जिस तरह 1940 की करारदाद को हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, उसी से 1940 की करारदाद में फिलिस्तीनियों की हिमायत का जिक्र है, और फिलिस्तीनी सरजमीन पर नई बस्तियों के क़याम की मुखालफत की गई है। इसराइल के पहले सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों का ऐलान करते हुए कहा था कि इसराइल के बुनियादी खारजा पॉलिसी के उसूल में असासी उसूल यह है कि हम दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले एक नौज़ायदा मुस्लिम रियासत का खात्मा करेंगे। तो हमारी राय उनके बारे में मालूम और उनकी राय भी हमें मालूम। फिर किस बुनियाद पर इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं? ताकि एक बार फिर हम दूसरी किस्त कश्मीर को बेचने के लिए जवाब पैदा कर सकें। कश्मीरियों के खून पर हमने 77 साल से सियासत की है, उनकी इज्जतों पे सियासत की है। आज हमने उनको भी यारो मददगार छोड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पिछले साल जब तू भी जिंदा है, पता चल गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई। 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी, और उसको हमने तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया। अभी 7 अक्टूबर को कराची में जलसा हुआ, तमाम मजहबी जमातों पर मुश्तमिल जलसा था, लेकिन जमीयत के कारकुनों ने उस जलसे को एक मंजर अता किया था। आज एक बार फिर 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस होगी, और बहुत बड़ी अवामी सतह पर होगी इंशाअल्लाह। हम कश्मीरियों के साथ भी खड़े हैं, हम फिलिस्तीनियों के साथ भी खड़े हैं। मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों में हम अपना खून शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया है कि वो खरगोश की नींद सोई हुई है। हम उनको भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, करारदादों से बात नहीं चलेगी। एक अमली तौर पर आपको इक़दाम करने होंगे ताकि इसराइल को पसपाई पे मजबूर किया जा सके। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के हर शख्स को अल्लाह ताला अमन सलामती नसीब फरमाए। पाकिस्तान को माशी लिहाज से रब्बुल आलमीन मुस्तहकम फरमाए, और दीन इस्लाम की हाकिमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीब फरमाए।